आप सोच रहे थे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इस प्राप्ति के उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे थे या आप नाम का जाप कर रहे थे। लेकिन जैसे नाम का जाप शुरू हुआ तैसे आपके अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आनी शुरू हो गई, आपके अंदर ये शक्तियाँ आनी शुरू हो गई। और जब शक्ति आ गई तो प्रभुता पाही काह मद नाही, प्रभुता जैसे मिली तैसे मद अहंकार चालू हो गया। ये किसका रूप है? माया का ही रूप है। माया अहंकार में आकर के आपकी सारी तपस्या पूंजी को खाने लगी, आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से बहुत सारे लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले, एक दो नहीं अनंत लोग चले। जब से सृष्टि बनी है एक दो बहुत सारे लोग चले, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, बीच बीच में ही रह गए। बहुत सारे लोक बनाए गए हैं जीवात्मा को वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए। बहुत तरह की मुक्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत तरह के मोक्ष बनाए गए हैं। अब जो है ये आत्मा को वहाँ उसकी तपस्या के अनुसार बस वहाँ रोक दिया जाता है। ये ले लो, स्वर्ग ले लो, आदि ये ले लो, वैकुंठ लोक ले लो, यहाँ हम तुम्हें रोक देते हैं, यहाँ रोक देते हैं, यहाँ रहो, आराम से रहो इतने बरस तक, एकदम आराम से। और फिर लुभावनी शक्लें आती हैं, आप देख के मोहित हो जाते हो, विषय वासनाएं जाग जाती हैं, बस उसमें आप पड़ जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए कहा कि श्रृंगी को भृंगी करी डाले और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। अब पूजा करत गोरख जी को लूटे और नीमी को लूटे हलुआ खिलाए। कहते सबको लूट ली। यानी ये सब तपस्या कर रहे थे भगवान की तरफ चलने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? रास्ते में सब लूट लिए जाते हैं। कौन नहीं लुटाया बताओ? सब लोग लुटाए जाते हैं। माया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जो ज्ञान हम लोगों को मिलता है, यह भी मार्ग, ज्ञान मार्ग भी भगवान के पास जाने वाला मार्ग है। नहीं जाता है। लेकिन ज्ञान पंथ की पौड़क धारा और परत खगे सवार नहीं पारा। कहें ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलना होता है, इसलिए कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता, चल नहीं पाता है। और ज्ञान मार्ग से जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते अपनाए लोगों ने, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए जीव इस ज्ञान मार्ग को छोड़ देता है।